और चलिए सीधे रुक करेंगे उस वक्त की बड़ी खबर की और हरदा से ये खबर सामने आ रही है जहां पर 70 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली। परिजन शव को लेकर कलेक्टर निवास पहुंचे। तहसीलदार की कार्रवाई से नाराज है परिजन ने तहसीलदार घाघरे पर आरोप लगाया। पैसे लेकर गलत आदेश देने का आरोप। मृतक का पड़ोसी से चल रहा था विवाद। जमीन सीमांकन को लेकर ये विवाद चल रहा था और उसी के कारण 70 वर्षीय किसान ने आत्महत्या की है। परिजनों ने शव को लेकर कलेक्टर निवास पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। तहसीलदार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है परिजन, उनसे नाराज नजर आए और इसी को लेकर शव लेकर कलेक्टर निवास पहुंचे। परिजन तहसीलदार घाघरे पर आरोप लगाए, जहां पैसे लेकर गलत आदेश देने का आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक का पड़ोसी से विवाद चल रहा था। जमीन सीमांकन को लेकर ये विवाद चल रहा था। सर, मेरे पिताजी को पिछले 5 साल से प्रशासनिक अधिकारी और दबंग लोगों ने मिलकर परेशान किया। वो 75 साल के बुजुर्ग थे। आप कुछ समझे 75 साल का बुजुर्ग कब किस स्थिति में सुसाइड करता है। मेरे खेत पर जाने का कोई रास्ता नहीं दिया। जो हमारी प्राइवेट भूमि थी, हमारी निजी ज़मीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। बोला पीछे ने उसने 2 एकड़ ज़मीन खरीदी तो अब तुम अपनी ज़मीन में से रास्ता दो। हम लोग बता भी रहे कि यहाँ कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। तो तहसीलदार लवीना घाघरे के साथ मिलकर उन दबंग लोगों ने हमारे पहले के 2 ऑर्डर भी हमने दिखाए तहसीलदार और अपर कलेक्टर महोदय के, कि उन्होंने कहा है कि वो अतिक्रमण करता है, उसकी आदतन अतिक्रमण करता है। उसके आदेशों की कॉपी भी है मेरे पास, लेकिन तब भी नियम विरुद्ध जाके उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और मेरे पिताजी को 2-2 घंटे खड़ा रख के टॉर्चर किया कि तुम जमीन बेच दो, वो बड़े आदमी हैं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और इस गठजोड़ से 5 साल से मेरे पिताजी परेशान हो गए। जमीनी विवाद चल रहा है जो कोर्ट में और उसी को लेकर इनमें नोटिस में झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस द्वारा एफआईआर की गई और इसके बाद इनमें कुछ में हुई है। उसके तहत इस किसान ने जहर खा लिया है जिसको उसका क्लेम कराया गया। अब आगे जांच करके उसमें अगर कोई तथ्य है तो उसमें आगे कार्रवाई करें। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता जफर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? परिजन लगातार तहसीलदार की कार्रवाई पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर गलत आदेश बार बार तहसीलदार ने सुनाया, इसी वजह से किसान ने आत्महत्या की है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में जो है तो किसानों की आत्महत्या का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी किसान जो है तो अपनी फसल बर्बादी को लेकर आत्महत्या कर लेते हैं या कभी किसी कर्ज के चलते जो है तो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे ही एक जो है तो अपनी जमीन से जुड़ा मामला है जो हरदा के टिमन्नी थाना क्षेत्र का मामला है, डगावा नीमा का, जहाँ पर 70 वर्षीय किसान बाबूलाल जाट है। वो उनके जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया कि वो पिछले 5-6 साल से उनके जो पड़ोसी है उनसे जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर लगातार वो शिकायतें आला अधिकारी और संबंधित तहसीलदार को भी लगातार शिकायतें करते आ रहे थे, परंतु उनके द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा जो शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ और उसके चलते जो है तो जो बाबूलाल जाट है उन्होंने कल एक जहरीला पदार्थ खाकर सल्फात खाकर जो है तो सुसाइड कर लिया। और अब उनके जो परिजन हैं आज जो शव लेकर जो है तो जिला कलेक्टर के बंगले के पास पहुंचे और उसके शव रखकर वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके जो परिजन है उन्होंने जो हरदा तहसीलदार लवीना घाघरे हैं उन पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने जो है तो पैसे लेकर जो है तो संबंधित जो व्यक्ति है उनका जो विरोधी व्यक्ति है उस पर जो है तो कार्रवाई नहीं करी, और अगर वो कार्रवाई करते हैं तो हमारी जो जमीन है वो हमें मिलती है और हमारा जो परिजन है, हमारे जो घर के जो मृतक हुए वो नहीं जाते। लगातार जो है तो वहाँ कई घंटे तक प्रदर्शन चला और पूरी प्रशासन की पूरी टीम वहाँ मौजूद रही, पूरा पुलिस प्रशासन बल वहाँ मौजूद रहा। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद जो है तो वहां वो लोग शांत हुए और 8 दिन का उनको समय दिया है कि 8 दिन के बाद जो है तो 8 दिन तक में जांच करा के जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जिसके बाद उनके परिजन शांत हुए और शव को लेकर वापस अपने घर की ओर रवाना हुए। जी बिल्कुल जफर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जो सिरे से देखिए 70 वर्षीय किसान ने आत्महत्या यहाँ पर की है और लगातार तहसीलदार के ऊपर आरोप लगाए गए कि पैसे लेकर गलत आदेश सुनाया गया है। परिजनों का लगातार ये कहना है। किसान की मौत के बाद परिजन शव लेकर कलेक्ट्रेट निवास पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर के समझाने के बाद उनके आश्वासन के बाद मामले को शांत कराया गया। 8 दिन का आश्वासन परिजनों को दिया गया है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती हुई दिखाई देती है।